आज हम लोग ट्रांसफार्मर का फुल लोड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मतलब कि ट्रांसफार्मर पर हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोड दे सकते हैं और हमें कितना देना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांसफार्मर को हम TX से लिखते हैं, TX। तो ट्रांसफार्मर जो है दो तरह का होता है, एक जो है सिंगल फेज होता है और दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है वो 3 फेज होता है। जनरली सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो है छोटा छोटा होता है, जैसे 10 kVA का होता है, 16 kVA का होता है, ठीक है। उसी तरह 3 फेज ट्रांसफार्मर जो है वो बड़ा ट्रांसफार्मर जो होता है सब 3 फेज बनाया जाता है, जैसे 25 kVA, 100 kVA, 200 kVA और डॉट, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों को देखेंगे कि इसका फुल लोड कैसे निकालते हैं। इस तरफ हम देखेंगे सिंगल फेज का और इस तरफ देखेंगे हम लोग 3 फेज का। तो फार्मूला होता है इसका, एक फार्मूला जानेंगे हम लोग कि KVA जो होता है, KVA बराबर वोल्टेज गुने करेंट। वोल्टेज को हम लोग V से दिखाएंगे और करंट को हम लोग I से दिखाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग करंट को एम्पियर में नापते हैं और वोल्टेज को वोल्ट में नापते हैं। ये जो फार्मूला होता है ये डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए हम लोग डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे किलो वोल्ट एम्पियर है, ठीक है। उसी तरह जब हम 3 फेज में आएंगे तो इसका जो KVA निकलेगा, KVA बराबर क्या है, वोल्टेज के साथ √3 लग जाता है, यानी कि √3 वोल्टेज को यहाँ से V से दिखाएंगे और करंट को I से दिखाएंगे, गुना I डिवाइडेड बाय 1000। समझ गए यहाँ तक। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में हम मानते हैं कि हमारे पास 10 kVA का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग V जो होता है इसका, V को हम लोग वोल्टेज को 220 वोल्ट मानते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको इस फार्मूला पे फिट करते हैं। जब हम इस फार्मूला पे फिट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 kVA की जगह 10 हो गया, वोल्टेज जो है 220 हो गया और करंट जो है I हो गया बाई 1000। यानी हम I जो निकालेंगे, जब I निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, 10 ये 1000 गुना हो जाएगा, यहाँ से इधर आकर के गुना हो जाएगा और ये गुना में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 220। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, ये आता है 45.45 एम्पियर, ठीक है। तो किसी भी ट्रांसफार्मर पे हम लोग पूरा का पूरा लोड नहीं दे सकते हैं, फुल लोड नहीं दे सकते हैं। तो जनरली जो हम लोड देते हैं सेफ्टी के लिए और गुड परफॉर्मेंस उसका रहे, तो हम लोग उस पर लोड देते हैं 60% to 75% देते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं कि इसका 75% कितना हुआ। तो इसका 75% जो हुआ इसको क्या करेंगे, 45.45 गुने 75/100। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये निकलता है 34.09। तो ये जो करंट निकला, जो I निकला, I ये जो है ये फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट निकला, ठीक है। और सेफ्टी पर्पस के लिए हम 75% जब देते हैं तो ये हो जाता है 34.09 एम्पियर। इसका मतलब हुआ कि हम इससे ज़्यादा लोड उस पर नहीं देंगे, ठीक है। अब देखते हैं 3 फेज में। कहने का मतलब कि ये जो देखें हम लोग 34.09%, तो फुल लोड करंट जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का 10 kVA का 45.45 एम्पियर है, लेकिन हम लोग सुरक्षा के लिए 75% तक लेते हैं, इसीलिए जो है 34.09 एम्पियर इसका
करंट का लोड हम लोग इस पर दे सकते हैं। अब 3 फेज में देखते हैं। 3 फेज में एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं 100 kVA ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका फॉर्मूला बैठाइए 100√3, और इसमें जो 3 फेज में जो है जो वोल्टेज होता है वो होता है 440 वोल्ट, ठीक है। वैसे जब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो 415 मिलता है, लेकिन हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम लोग 440 वोल्ट पे करेंगे। 3 फेज का जो वोल्ट होता है वो 440 होता है, लेकिन जनरली प्रैक्टिकली 415 है, इसलिए हम लोग इसको 440 पे ही कैलकुलेट करेंगे। जब प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना तो उस समय हम लोग इसको 415 वोल्ट मानेंगे। अब इसको हम लोग फार्मूला पे फिट करते हैं। तो √3 हो गया, वोल्टेज हो गया 440, I डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो अब हम इसमें I को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुने 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3 गुने 440, ठीक है। अब इसको जो करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई √3 का वैल्यू होता है 1.732 इंटू 440। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरा कैलकुलेट किया हुआ है ये आता है 131.21 एम्पियर। ये हो गया हमारा फुल लोड करंट ऑफ 100 kVA ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हम आते हैं इसका सेफ्टी। तो सेफ्टी को देख करके इसका 75% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 131.21 का 75%। जब इसको निकालते हैं हम लोग तो ये वैल्यू आ जाता है मेरा 98.41 एम्पियर। यहाँ तक समझ गए होंगे। कहने का मतलब कि 100 kVA का अगर 200 kVA का है तो kVA को हम लोग यहाँ पे 200 करके कैलकुलेट करेंगे। 500 का है ट्रांसफार्मर तो 500, 1000 का है तो 1000 यहाँ लेकर के इसको कैलकुलेट करेंगे। ये वोल्टेज 3 फेज का 440 ही होता है, और सिंगल फेज में हम वोल्टेज 220 को मान के चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे करंट तो समझ लिए। करंट के बाद हम देखना चाहेंगे कि इसमें मैक्सिमम हम लोड कितना दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो है वाट में निकालेंगे, बाद में हम इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे कि कितना किलोवाट का लोड देंगे, ठीक है। तो वाट में जो निकालते हैं इसका फार्मूला होता है √3 गुने V से वोल्टेज गुने करंट इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो होता है इसको हम लोग जनरली 0.85 मानते हैं, ठीक है। अब इस पे हम वाट निकालेंगे तो इसको जो है 1.732 वोल्टेज हो गया इसका 440 इंटू करेंट। तो करेंट जो है 75% वाला हम लोग लेंगे तो 98.41 एम्पियर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेट किया हुआ है। ये कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है 63746 वाट, ठीक है। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे कि हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हो जाएगा 63.746 किलोवाट। कहने का मतलब कि 100 kVA ट्रांसफार्मर पे 100 kVA का अगर ट्रांसफार्मर है तो इसका 75% हम लोग लोड जो देंगे वो 63.746 अप्रॉक्स जो है हम 64 किलोवाट मानेंगे, ठीक है। तो 64 किलोवाट हम उस पर लोड दे सकते हैं, ठीक है। और सिंगल फेज में अगर आते हैं हम कैलकुलेट करना है तो सिंगल फेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसमें भी √3 हट जाएगा इसमें, ठीक है। तो पहले वाट में निकालेंगे इसको, तो वाट में निकालेंगे तो वोल्टेज कितना होता है इसमें V इंटू I इंटू पावर फैक्टर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 220 वोल्टेज हो गया। करंट जो है हमारा ये सेफ्टी वाला करंट जो निकला था 34.9
0.09 मानेंगे इसको, ठीक है, और इसको मानेंगे 0.85, ठीक है। तो इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो W जो आता है वाट में जो हमारा कैलकुलेशन करके आएगा वो 6358 वाट आएगा। जब हम इसको किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 6358 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.358, इसको अप्रोक्स माने हम लोग तो 7 किलोवाट, ठीक है। तो 10 kVA का अगर ट्रांसफार्मर हो हमारे पास, अगर 10 kVA का ट्रांसफार्मर है हमारे पास, 10 kVA का ट्रांसफार्मर है, इस पे हम 75% जो लोड देंगे वो हमारा 7 किलोवाट आएगा। इससे ज़्यादा हम उस पर लोड नहीं दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर पर मैक्सिमम कितना लोड दे सकते हैं ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ट्रांसफार्मर का फुल लोड कितना दे सकते हैं उसको किलोवाट में निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि किलोवाट में अगर निकालना है तो किलोवाट इज इक्वल टू KVA इंटू PF, पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर को हम लोग जनरली 0.85 मानते हैं, ठीक है। यह जो है पावर फैक्टर हुआ। ये मेरा पावर फैक्टर हुआ, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास 100 kVA का ट्रांसफार्मर है तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जो किलोवाट कितना निकलेगा तो 100 kVA है तो 100, पावर फैक्टर 0.85, ठीक है। तो इसको मानेंगे तो हम लोग 85 किलोवाट निकला। ये क्या निकला, ये फुल लोड हुआ, ये मेरा फुल लोड हो गया, इतना दे सकते हैं। क्योंकि हमको इसमें ट्रांसफार्मर का सेफ्टी और परफॉर्मेंस देखना है तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग 60% टू 75% लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या मानेंगे, इसको 75% लेकर के चल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा किलोवाट, किलोवाट हो जाएगा 85 गुना 75 डिवाइडेड बाई 100, 75% निकालने के लिए। अब इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 63.75 किलोवाट, इसको अप्रॉक्स मानेंगे तो 64 किलोवाट। कहने का मतलब कि 64 किलोवाट हम उस पर 100 kV ट्रांसफार्मर पे लोड दे सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है सेफ्टी के लिए हम लोग इसलिए रखते हैं कि मैं भी भविष्य में लोड बढ़े, ठीक है, लोड बढ़े तो उस केस में हमारे ट्रांसफार्मर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, या एग्जिस्टिंग कनेक्शन में किसी का लोड बढ़ाना हो गया तो हम उसके लिए 25% का मार्जिन रखते हैं, ठीक है। उसी तरह इस शॉर्टकट मेथड से 200 kVA के लिए, 1000 kVA के लिए, ठीक है, 63 kVA के लिए, जो भी है हम kVA की जगह पर रख करके रफली निकाल सकते हैं। यह था हमारा शॉर्टकट मेथड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।